पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में जंगबंदी के लिए मुतहरिक। इस्लामाबाद में 4 इस्लामी ममालिक की बैठक। कुछ देर बाद तुर्की और मिस्र से मेहमानों की आमद। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक़ान फ़िदान और मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल्लाती इस्लामाबाद पहुँच चुके। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फ़ैसल बिन फ़रहान कुछ देर में पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है 2 रोज़ा दौरे में मुअज़्ज़ज़ मेहमान वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। ख़ित्ते में कशीदगी के ख़ात्मे के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर होगा। पाकिस्तान और तुर्की की एक दूसरे के बुनियादी कौमी मफादात की भरपूर हिमायत। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। पाक तुर्क वज़राए ख़ारजा मुलाकात में ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल खुसूसन ईरान से मुताल्लिक़ पेशरफ़्त पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं ने अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी को नागुज़ीर करार दिया। दफ्तर ख़ारजा में मिस्री वज़ीर ख़ारजा की भी इसहाक डार से मुलाकात। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने और तरबीती तबादलों पर इत्तफाक। फ़लस्तीनी अवाम की भरपूर हिमायत का अदा। गज़ा और मग़रिबी किनारे में इसराइली जारहियत की मज़म्मत। कशीदगी कम करने और सिफारतकारी पर जोर। हालिया सूरत हाल में अवामी रिलीफ अव्वलीन तरजीह है। तेल की कीमतें बरकरार रखने के लिए 125 अरब रुपए मुख्तस किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है चाहते हैं अवाम आलमी सतह पर कशीदगी के बराह रास्त असरात से महफूज रहें। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास तवानाई बचत और किफ़ायत जारी के इक़दामात का जायजा। तेल सब्सिडी के लिए तैयार ऐप पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत दी है कि मोटरसाइकिल और रिक्शा मालिकान को रजिस्ट्रेशन अपने नाम कराने के लिए तमाम सहूलियात दें। कहा हुकूमती फैसलों की बदौलत पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब मिक़दार मौजूद है। तवानाई बहरान मजीद संगीन होने का खदशा। रूस ने पेट्रोल बरामदात पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। रूसी सरकारी एजेंसी ने इब्तदाई तौर पर 31 जुलाई 2026 तक पेट्रोल बरामदात पर पाबंदी की खबर दी थी। रूसी नायब वज़ीर आज़म की फैसले पर अमल दरामद के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। रूस मुल्की ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुतादिद बार पेट्रोल और डीजल की बरामदात पर पाबंदी आयद कर चुका है। सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुखलिसाना कोशिशों का सिला। पाकिस्तान के लिए आपने होमस ओपन। ईरान की मजीद 20 पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ गुजरने की इजाज़त। रोज़ाना 2 बहरी जहाज़ आपने होमस अबूर करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के एक्स पर पैगाम लिखा। ईरान का यह कदम खुशाइंद और तामीरी है, तारीफ होनी चाहिए। ये पेशरफ्त खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग का पेश खैमा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने इसहाक डार की पाकिस्तानी परचम वाले जहाज़ गुजरने की ट्वीट सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ी से भी टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने बदलती इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसहाक डार के कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर जोर कहा। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही अमन का वाहिद और काबिल अमल रास्ता है। ईरान के खिलाफ जंग को 1 माह हो गया। अमेरिका और इसराइल के तेहरान पर हमले, जोरदार धमाके सुने गए। ईरानी सूबे ख्वाजिस्तान के शहर हफ्तगल पर भी हमला। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक पानी के बड़े जरिए को निशाना बनाया गया। अबू शहर पर हमले में एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद हो गए। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरान की 93,000 सिविलियन अमलाक तबाह हो चुकी हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी F-16 तैयारा मारने का दावा। कहा तैयारा सऊदी एयरबेस पहुंचने से पहले गिर गया। मकबूजा फ़लस्तीन और खित्ते में अमरीकी और इसराइली सनतों पर शदीद हमले किए। नेफा में स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंटर को निशाना बनाया। बिन गोरियान एयरपोर्ट पर ईंधन के ज़ख़ीरों पर भी हमला। 28 मार्च को हमलों में 500 अमरीकी फ़ौजी हलाक या ज़ख्मी किए। कुवैत के एयरपोर्ट पर ड्रोन्स का हमला, रेडार सिस्टम को नुकसान पहुँचा, आग लग गई। बहरीन में एल्यूमिनियम कारखाने पर ईरान का हमला, 2 अफराद जख्मी। ईरानी पासदारा ने इनकलाब ने खबरदार कर दिया। कहा खित्ते में 2 अमरीकी या इसराइली जामियात को हदफ बनाएंगे। ईरानी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी पर हमले का जवाब देंगे। आइंदा ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया तो नतीजा सोच से बुरा होगा।
सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमलों में अमरीकी सर्वेलेंस तैयारी की तबाही की तस्वीर सामने आ गई। हमले में मजीद दीगर जहाज भी निशाना बने। 3 अर्ली वार्निंग तैयारी का हमलों की बार निशानदही और फ़ज़ाई हिकमत अमली में अहम किरदार। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका ने 6 अर्ली वार्निंग तैयारी मशरक़ वस्ती भेजे थे। मजीद एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग असासे खित्ते में भेजने का इम्कान। ईरानी पार्लिमान के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का कहना है ईरानी फौज अमरीकी ज़मीनी फौज का सामना करने के लिए तैयार है। मुज़ाकरात के पैगामात भेजने और दूसरी तरफ ज़मीनी हमले की खुफिया तैयारी पर ट्रंप तनकीद भी की। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका ने ईरान के साहली इलाकों पर ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी कर ली। ईरान में महदूद ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। खुसूसी दस्ते और रिवायती फ़ौजी कार्रवाई का हिस्सा होंगे। कार्रवाई कई हफ्तों तक जारी रहेगी। सदर ट्रंप ज़मीनी ऑपरेशन की मंजूरी देंगे या नहीं, ये अभी वाज़ेह नहीं। ईरान और हिजबुल्लाह के हमलों में मजीद 142 इसराइली ज़ख्मी। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक जंग में अब तक 5000 से ज़ायद इसराइली ज़ख्मी हो चुके। यमन के हौसी ग्रुप का इसराइल पर मिसाइलों से हमला। इसराइल पर दूसरे हमले की तस्दीक कर दी। कहा हमले में इसराइली फौजी तनसीबात हदफ थी। हमला लेबनान, इराक, फ़लस्तीन, ईरान में आबाद और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के रद्द अमल में किया गया। ईरान का एटमी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहदे से अलहदगी पर गौर। ईरानी मीडिया के मुताबिक इक़दाम का मकसद अमरीका और इसराइल के लिए मज़ीद जासूसी रोकना है। ईरानी हुकाम का कहना है ईरान के एटमी बिजली घरों पर हमले किए जा रहे हैं और IAEA इसकी मज़म्मत नहीं कर रही। अमरीका जल्द ईरान से निकल जाएगा। अमरीका अपने ज़्यादातर फौजी मकासद हासिल कर चुका है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है कि सदर ट्रंप जंग को कुछ अर्सा और जारी रखना चाहते हैं। उनका मकसद ईरानी हुकूमत को मज़ीद कमज़ोर करना है। इस तनाज़े से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। तेल की कीमतें जल्द कम हो जाएंगी। ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ अमरीका भर में नो किंग्स मुजाहरे। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियाँ। वाशिंगटन DC में मुजाहिरीन का फौजी अड्डे की जानिब मार्च। मुजाहिरीन का ईरान के खिलाफ जंग रोकने का मुतालबा। लंदन में भी ईरान पर जंग मुसल्लत करने के खिलाफ रैलियाँ। यूनान, इटली, फ्रांस में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। इसराइल में भी जंग मुखालिफ मुजाहरे। तल अवीव के 20 मकामात पर हुकूमत मुखालिफ एहतजाज। इसराइली पुलिस ने जंग मुखालिफ बैनर्स और पोस्टर्स फाड़ दिए। मुजाहिरीन पर तशद्दुद, 18 अफराद गिरफ्तार। इसराइल ने लेबनान में टारगेट करके 3 सहाफ़ियों को कत्ल किया। डबल ट्रैप हमले में 5 तिब्बी वर्कर्स को भी निशाना बनाया। लेबनान में इसराइली हमलों में जहाँ बहक अफराद की तादाद 1189 हो गई। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक इसराइल हमलों में तिब्बी अमले के 51 अफराद को कत्ल कर चुका है। मुल्क भर में बारिशें। छत गिरने से 5 अफराद जान बहक। लाहौर के बादामी बाग में 2 अफराद जान से गए। बन्नू में 3 अफराद जान बहक, 2 बच्चे रेस्क्यू। लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में बादलों के घेरे। पाचोड़ में तेज बारिश, बिजली बंद। महकमे मौसमियात की आज भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेश गोई। वफाक से 7 साल में सिर्फ 168 अरब रुपए मिले। 532 अरब बकाया हैं। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी की मशरान और कबायली माहिदीन से मुलाकात में गुफ्तगू। तरक्याती हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। मशीदान और कबायली माहिदीन ने खुशहाली के लिए तजावीज़ भी दी। पंजाब ने अर्थ आवर की आलमी मुहिम में भरपूर हिस्सा लिया। रोशनियां गुल और शमे रोशन करके माहौल दोस्ती का मुजाहरा किया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है अर्थ आवर के दौरान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर खुसूसी आगाही मुहिम चलाई गई। रोज़मर्रा ज़िंदगी में किफ़ायतशुआरी और हर शहरी का कौमी और मजहबी फरीज़ा है।
अमेरिका में हक हुक्मरानी सिर्फ आवाम का है, किसी बादशाह का नहीं। ट्रंप दुनिया को बहरान से दो चार कर रहे हैं। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का मिनेसोटा में रैली से खिताब, कहा ईरान के खिलाफ जंग से मुतालिक झूठ बोला जा रहा है। ईरान के खिलाफ जंग फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। रुकन कांग्रेस इल्हान उमर ने कहा ट्रंप इलेक्शन में खुद को जंगों के खिलाफ जाहिर करते थे, अब ईरान पर हमलावर हैं। ईरान के खिलाफ जंग में यूक्रेन भी मदद को पहुंच गया। सऊदी अरब और कतर से दफाई मुआहदे कर लिए। यूक्रेन ड्रोन गिराने की टेक्नोलॉजी फराहम करेगा। ड्रोन गिराने के 102 माहिरीन पहले ही खत्ते में मौजूद हैं। यूक्रेनी सदर की दोहा में अमीर कतर और अमाराती सदर से मुलाकात। युगांडा की ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने की पेशकश। युगांडा के आर्मी चीफ का कहना है हमारी अफवाज इसराइल की जानिब से लड़ने के लिए तैयार है। एक बयान में उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी होनी चाहिए। अगर इसराइल को तबाह करने की कोशिश की गई तो जंग में शरीक हो जाएंगे। युगांडा की फौज में 45,000 एहलकार हैं। ईरान के खिलाफ जंग दरअसल ऐसी इलाकाई जंग की बुनियाद डाल रही है जो अशरों जारी रहेगी। तुर्की की खुफिया सर्विस के सरबराह इब्राहिम खालिद ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की किरदार की तारीफ करते हुए कहा तुर्की पाकिस्तानी इक़दाम समेत मुज़ाकरात की सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करता है। ईरान का खलीजी ममालिक पर हमला नाकाबिल कबूल है, मगर ये भी ना भूलें कि जंग शुरू किसने की। मुत्तहिदा अरब अमारात ने हमलों से नुकसानात की वीडियोस शेयर करने पर बरतानिया के 7 शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में बरतानिया के सयाह, यूएई में मुकीम शहरी और जहाज़ों का अमला शामिल। बाज़ गिरफ्तार अफराद को जमानत पर रिहाई दे दी गई है, ताहम इनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए। बरतानिया के डर्बी सिटी सेंटर में कार की टक्कर से 7 अफराद जख्मी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक खतरनाक ड्राइविंग और इक़दाम कत्ल के इल्ज़ाम में भारतीय शहरी गिरफ्तार, मुलजिम से तफ्तीश जारी। HBL PSL के दिलचस्प मुकाबले जारी। इवेंट में आज भी डबल धमाल। कोयटा ग्लैडिएटर्स की हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ बैटिंग जारी। दूसरे मैच में कराची किंग्स और लाहौर कलंदर शाम 7 बजे मध्य मुकाबिल होंगे। दुबई में घुड़सवारी का सबसे बड़ा मुकाबला मैग्नीट्यूड के नाम। फातेह अमरीकी घुड़सवार और मालिक को $12 मिलियन का इनाम। आलमी मुकाबले में आला नस्ल के घोड़े शरीक हुए। और लाहौर की फ़ज़ाओं में अक़ीदत का रंग। मेला चरागा की 3 रोज़ा तकरीबात जारी। हज़रत मादूलाल हुसैन के दरबार पर अक़ीदतमंदों का रश।